नमस्ते फ्रेंड्स। आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। सबसे पहले मैं सबको नया साल का बिलेटेड विशेस देना चाहता हूँ। 11 तारीख को तिपरा का रैली है खुमुलुंग में। ये हमारा फर्स्ट रैली होगा और मैं सबको निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप आइए। ये नॉन पॉलिटिकल रैली है अपने दफा के लिए और हम इस रैली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करेंगे। उससे पहले मैं 8 तारीख को टीएसएफ का रैली है। मैं आप सबको याद होगा कि आज से 1 साल पहले टीएसएफ नेसो आतिसा के रैली में हमारे 6 तिपरासा को गोली मारा गया था। तो उस दिन मेरा भी रैली था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं क्लैश नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने टीएसएफ को कहा है कि आप अपना रैली कीजिए। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा टीएसएफ के रैली के लिए और मैं उनको बेस्ट विशेस भी एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर 2 रैली होता तो हमारा थांचा भी टूटता है। तो टीएसएफ का रैली जो 8 तारीख को है उसका तिपरा का और मेरा फुल सपोर्ट है। और मेरा जो रैली है 11 तारीख को खुमुलुंग में, 11 तारीख जनवरी, उसमें मैं सबको निमंत्रण कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाताल कन्या का त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन है, आतिसा है, इंडिजिनस लॉयर्स है, कर्मचारी का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको निमंत्रण कर रहा हूं कि आप आइए। जो आईएनपीटी आईपीएफटी के सपोर्टर्स हैं, मैं उनको भी निमंत्रण कर रहा हूं कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। आपको शायद एक बात जानकर खुशी होगी कि जब से मैंने तिपरा शुरू किया है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को, अपना जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी है उसके संग मैंने कोई संबंध नहीं रखा है, कांग्रेस के संग। और मैं हर प्रोटेस्ट को, जैसे कि आज आईएनपीटी का प्रोटेस्ट था, जॉइंट एक्शन कमेटी का, मैंने उसको सपोर्ट किया है। आईपीएफटी का जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें मेवाड़, एनसी बाबू, मंगल जो पार्टिसिपेट, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। चित्तू बाबू ने भी अपना प्रोग्राम किया है, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। अनिमेश का प्रोग्राम है, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और टीएसएफ का है, पाताल कन्या का जो प्रोग्राम्स है, पाताल कन्या का प्रोग्राम्स को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको सपोर्ट करना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य है कि हमको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा में नहीं चाहिए। तो ये बात क्लियर है। और क्योंकि 11 तारीख को मेरा खुद का प्रोग्राम है, मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज सवेरे पाताल कन्या भी आई, उसने भी कहा कि वो मुझे सपोर्ट करेगी। मैंने जॉइंट एक्शन कमेटी को भी निमंत्रण दिया है, जैसे कि मैं टीएसएफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि टीएसएफ भी 11 तारीख को आकर मुझे सपोर्ट करेगा। मैं आतिसा को भी अपील करना चाहता हूँ कि आतिसा एक स्टूडेंट बॉडी है, एक पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। तो मैं आतिसा को भी अपील करना चाहता हूँ कि आइए, आपका बगरा आपके लिए लड़ रहा है, कोई पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा है। आके आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और सुनिए, क्योंकि मैं सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हूँ। तो आप आकर हमें सपोर्ट कीजिए। और रहा बात की टिपरा का मतलब क्या है? टिपरा इज अ नॉन पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट। मैंने देखा है कि हमारे पॉलिटिशियंस, नेता लोग हमेशा प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तो अपने ही लोगों को भूल जाते हैं। इसके लिए मैं एक ऐसा माहौल करना चाहता हूँ जो प्रेशर ग्रुप रहे,
आज मिजोरम में अगर YMA ने अपना कोई डिसीजन लिया तो पॉलिटिकल पार्टीज को लाइन में आना पड़ता है। नागालैंड में नागा का सिविल सोसाइटी है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो नागा के जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन है, कोई भी पार्टी में, उनको लाइन में आना पड़ता है। इसी तरह अगर हमने अपना सोसाइटी को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी लाइन में आना पड़ेगा अपने दफा, अपने भविष्य के लिए। ये मेरा उद्देश्य था। मैंने बहुत दिन पॉलिटिक्स किया और मुझे लगा कि पॉलिटिक्स से हर चीज हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए हमको सोचना चाहिए हाउ टू थिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स ओनली यूनाइट्स अस बिफोर इलेक्शन फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। इलेक्शन के पहले हम एक होते हैं वोट के लिए, जब इलेक्शन खत्म है तो हम सब चीज को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा व्यू था। फिर से मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ। 11 तारीख खुमुलुंग में हमारा तिपरा का मास रैली होगा टू ओपोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये नॉन पॉलिटिकल रैली है, ये अपने दफा के लिए है। पूरा तिपरासा समाज दफा मोस्ट वेलकम। आप आइए, एक आवाज से अपने दफा के लिए बात करेंगे। अब 2-3 चीज और बात था। नीर महल का बारे बात था। नीर महल का आपने शायद ऑर्डर देखा होगा। नीर महल का ऑर्डर आया है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी दे दिया है। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जबकि त्रिपुरा का रॉयल फैमिली को कोर्ट का दरवाजा ठकठकाना पड़ता है प्रमाण देने के लिए कि ये घर हमारा है, ये पैलेस हमारा है, तो एक आम तिपरासा या एक आम व्यक्ति कोई भी हो, उनको कितना कठिन होगा दिखाने के लिए कि ये जमीन हमारा है, जब हमको ही प्रमाण देना पड़ता है और सरकारी हमसे जमीन ले लेते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। दे डोंट हैव वन लीगल डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट दिस पैलेस वाज एवर हैंडेड ओवर टू देम बाय माय फादर। और मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर मैं न्याय लेकर आऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा लड़ाई नहीं है। ये प्रमाण देता है कि आज कोई बांग्लादेश से आए, उसको डॉक्यूमेंट देने का कोई दरकार नहीं, कागज देने का कोई दरकार नहीं, वो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाएगा। लेकिन हमको नीर महल के लिए कागज दिखा के बोलना पड़ेगा कि ये हमारा प्रॉपर्टी है। ये है आज का स्थिति, और ये आज मेरे साथ हो रहा है, एक दिन आपके साथ भी होगा, और हुआ है आपके साथ। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और न्याय लेकर आऊंगा। बुबागरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है। ब्रू के इशू में बहुत बात हुआ है। मैं आने वाले 8-10 दिन में आपके लिए कुछ खुशखबरी लाने वाला हूं। मैं ब्रू इशू को मैंने भूला नहीं हूं, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दफा एक है, थंचा है, हम ब्रू को त्रिपुरा में रखेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि उनको भी हम खुले दिल से स्वीकार करें। मैं देव वर्मा को बोलना चाहता हूं, मैं जमतिया को बोलना चाहता हूं, कोलोई को, दारलोंग को, काइपिंग को, हमारे ब्रू रियांग हमारे खुद के हैं, हमारा खून है। आप उनको स्वीकार कीजिए, उनको आप रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में हम अगर थांचा के बारे इतना बोलते हैं, थांचा तभी होगा जब आप अपना दिल बड़ा करेंगे। ब्रू इशू में मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और हम एक होकर हम अपने ब्रू का इशू को समाधान करेंगे। आखिर बात है, मैं सबसे बोल रहा हूं, पूरे त्रिपुरा में आंदोलन हो रहा है, शांति से आप कीजिए। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बहुत लोग पर्सनल अटैक्स करेंगे, बहुत लोग आपको उग्रपंथी बोलेंगे, लेकिन ये
5-6 गुंडे के लिए, ये बदमाश के लिए आप बंगाली कम्युनिटी को अटैक मत कीजिए। हर कम्युनिटी में 5-10 बदमाश लोग होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा कम्युनिटी खराब है। मैंने देखा है कुछ वीडियो निकला है मेरे खिलाफ, फिर से कोई व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कहा है कि मैं 70% हूँ, आप 30% है, आप क्या कर सकते हैं। उनको आप उनसे रिएक्ट मत कीजिए। वो रत्नमरी के बारे कुछ कहे, वो रियांग के बारे खराब चीज बोले, मेरे बहन के बारे कुछ बोले, मेरे बारे बोले कि हम 70% है, आप 30% है। आप चिंता मत कीजिए। ये सब देखो, हम 30% है, वो 70, वो कुछ दरकार नहीं। जंगल में एक शेर है, 500 बंदर होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंदर का संख्या शेर से हमेशा ज्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जंगल का राजा होता है। तो ये लोग है इधर से उधर, एक पेड़ से उधर पेड़ भागते रहेंगे। आप उनको रिएक्ट ही मत कीजिए। एक टाइम आएगा जब मैं उनको खुद जवाब दूंगा, लेकिन अभी उनको आप हीरो मत बनाइए। वो असल में जीरो है और जीरो को जीरो में ही रहना चाहिए। उनको हीरो का दर्जा मत दीजिए, उनको अटैक करके मत कीजिए। और वो चाहते हैं कि आपका दिल में जो गुस्सा है वो आप बंगाली के ऊपर निकाले, वो तब कम्युनल टेंशन होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि त्रिपुरा में कम्युनल टेंशन हो। ये सीएए का जो लड़ाई है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। ये एक कानून है जिसमें हमारा संख्या कम हो रहा है। और आज मुझे बहुत खुश लग रहा है कि बहुत लोग सीएए के खिलाफ जो निकल रहे हैं वो तिपरासा भी नहीं है, लेकिन सीएए के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छा चीज है, ये अच्छा चीज है। और आने वाले दिन में अगर हमने शांति कायम रखा और डेमोक्रेटिकली हमने अपना आंदोलन चालू रखा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल नॉट टू मेक दिस कम्युनल। प्लीज कीप योर सैनिटी। दिस CAA in Northeast is different from CAA in rest of India. मैंने कहा है कि Somnath Banerjee, talk about CPM government who filed the case in this Greenwell. Of course, I will talk about CPM. CPM government had accused my father of taking money. Today, the government has said not 1 rupee, 1 रुपया हमको नहीं दिया। ये नीलमहल गवर्नमेंट ने आज स्वीकार किया है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग मिस्टर सोमनाथ बैनर्जी, आपको लग रहा है कि मैं कांग्रेस में था तो मैं आज पॉलिटिक्स में नहीं हूं। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी तीनों वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं, मैं जानता हूं। तो मैं किसी का पक्ष में नहीं हूं, किसी का खिलाफ भी नहीं हूं। सब पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं। ऑल दीज पॉलिटिशियंस, उनका एक ही, 2-3 को छोड़कर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जितना जो आजकल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इनका एक ही धर्म है, पैसा, पावर।